नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टर के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि कुछ दिनों से अभी हो गए 4-5 दिन इस वैकेंसी को निकले हुए, और इसका जो लास्ट डेट है वो भी ज़्यादा नहीं है, 29 तक है। तो 29 जनवरी या 30 जनवरी तक है। उसके बारे में हम लोग डिटेल्स अभी देखेंगे। तो ये बिहार पंचायत राज का सचिव के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकली है। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये संविदा पर है, और इसमें देखिए पेमेंट भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और देखिए, कहते हैं कि इसमें तो जितना पेमेंट मिलता है उससे ज़्यादा तो लोग उगाही कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें गलत है। अपने पेमेंट पर ही रहना चाहिए। उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे क्या प्रक्रिया इसकी चलेगी। तो देखिए, सबसे पहले नोटिस का देखते हैं कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग, ठीक है। नोटिस नंबर जो है वो 826 है, और वेबसाइट है ps.bihar.gov.in। ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना। राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों में वादों के निष्पादन व उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु ग्राम कचहरी एवं सचिव संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। आगे है संविदा पर आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदनाम और पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या जो है ये 1583 है, और नाम जो है ग्राम कचहरी सचिव है, और मानदेय जो है 6,000 रुपये पर मंथ है। और इसका निर्धारित जो न्यूनतम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो इंटरमीडिएट यानी 10th+2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता, ठीक है। इसमें देखिए पहले भी बहाली हो चुकी है इस पर, और कुछ लोग जो छोड़ दिए हैं वो एक्सपीरियंस के आधार पर भी उसमें भर सकते हैं। एक्सपीरियंस के आधार पर भी उसको वरीयता कुछ ना कुछ यानी ये उसको छूट मिलती है, 55 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। इसमें देखिए जिला व रिक्तियों की सूचना पंचायत, देखिए इसमें क्या संभावना है होने की, क्यों संभावना है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या है ना कि जैसे कि आप रेलवे का फॉर्म कैसे भरते हैं कि रेलवे के फॉर्म में जिस बोर्ड में अप्लाई करेंगे उस पर जितने अभ्यर्थी होंगे उस पर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। इसमें सेम वैसा ही है। आप जिस पंचायत में, इस पंचायत के विरुद्ध आप अप्लाई करेंगे उसमें आपके मतलब अगेंस्ट कितने लोगों ने वहां अप्लाई किया तो उतना का ही, यानी जैसे कि मान लीजिए एक पंचायत कोई है और उस पंचायत के लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया, और 10 लोगों में उसमें मेरिट के अनुसार देखा जाएगा इसका परसेंटेज कितना है और इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसमें से नंबर जो दिया जाएगा उसमें सबसे ज्यादा नंबर 10 लोगों में से जिसका होगा उसका ही होगा। तो इसलिए पंचायत आपको थोड़ा दूर भी हो जाए, थोड़ा सेफ भी हो जाए, तो अब पूरा चार्ट है, और पूरा चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उससे देख सकते हैं। तो इस चीज को देखिए, इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, और देखिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं, एक नोटरी बनाना है और नोटरी बना के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। पैसा भी इसमें नहीं लगेगा अप्लाई करने का। और देखिए इसमें देखिए धांधली होने का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेंट्रलाइज वैकेंसी है, और सेंट्रलाइज उसमें मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और उसी के अनुसार से आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग कौन करेंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जिला व रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट ps.bihar.gov.in पे देखा जा सकता है। संविदा नियोजन हेतु पात्रता, आवेदक भारत का नागरिक हो, शैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता हो। देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प में 1735 दिनांक 22/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत लागू हुई। अनारक्षित जो है यूआर को 37, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी ईबीसी को 40 वर्ष, और अनारक्षित वर्ग की महिला जो महिला है यूआर की उसको 40 वर्ष, और अनुसूचित एससी एसटी पुरुष महिला दोनों को 42 वर्ष। और देखिए आरक्षण, आरक्षण में क्या लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के समय समय जिला स्तर पर आरक्षण के लिए लागू नियम कचहरी सचिव के नियोजन के लिए प्रभावी होंगे। जो भी जिला स्तर से समय समय पे अपडेट किए गए हैं रिजर्वेशन को लेकर के उसको अप्लाई किया जाएगा। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दिए हुआ। सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प ज्ञापांक 12/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को 4% क्षैतिज, ठीक है, दिव्यांग जो होगा उसको 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और सामान्य प्रशासन विभाग 25/26 को दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातनियों के 2% अनुमान्य होंगे, ठीक है। 2% किसको होंगे, स्वतंत्रता सेनानी वाले जो होंगे उनको आरक्षण के रूप में रखा जाएगा। तो प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए
करने की पदों पर यथाशक्ति 50% महिला अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पद आरक्षण कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नियोजन की प्रक्रिया कैसे की जाएगी। देखिए, आवेदक के द्वारा एक प्रखंड, किसी भी एक प्रखंड, जितना भी उसमें रिक्ति जारी की गई है, लेकिन देखिए उसमें आपको देखना है कि जहाँ रिक्ति नहीं है वहां नहीं भर देना, वहां भर दीजिएगा तो फिर आपका ये आवेदन बेकार चला जाएगा। तो एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा, किसी भी पूरे बिहार में कहीं भी आप भी भारत के निवासी हैं तो आपको किया जा सकता है। और देखिए, बिहार के निवासी हैं तभी आपको जो आरक्षण का लाभ मिलेगा, इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक, जो ये लिंक है इस पर करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा जिलावार आरक्षण वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन समर्पित किए जा सकेंगे। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगी। देखिए, जो भी आप फॉर्म में भरेंगे वही अंतिम रूप से आपकी मान्य होगी तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में अभ्यर्थियों का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। बाद में किसी प्रकार का आपका दावा मान्य, जो आपने अपलोड किया है वही माना जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी दे दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता और पात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता और अपात्रता का निर्णय लिया जाएगा। वेबसाइट psbihar.gov.in पर शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, देखिए नोटरी वाला भी हम लोग चर्चा करेंगे कि नोटरी से बिल्कुल आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना काउंसलिंग क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर, देखिए काउंसलिंग क्रम में देखिए आवेदन में भरी गई सूचना में जो गलत पाया जाएगा, जो आप नहीं पेश कर सकते हैं, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त होने की जिस पंचायत के लिए वो आवेदन करना है उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि आप जहाँ अप्लाई करने वहाँ रिक्ति है या नहीं, उसी के अनुसार अगर नहीं है तो बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उसकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। तो उसका कोई भी दावा वहां पे मान्य नहीं होगा। देखिए, मेगा सूची का निर्धारण कैसे होगा। ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, ठीक है, 10+2 है, या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष, यानी इंटर के लेवल का कोई अगर कोर्स है जो राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है कि इंटर के लेवल का है तो उसको माना जाएगा। अगर आपने देखिए स्नातक की डिग्री धारक को 10% अंकों की तथा स्नातकोत्तर डिग्री धारक को 20% अंकों की अधिमानता दी होगी। ठीक है, जो देखिए 12 को तो आधार ही माना गया। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन किया तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको 20 नंबर, यानी टोटल आपका जो परसेंटेज है उससे 30% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये दोनों ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो। आगे है ग्राम कचहरी के पद पर बिताई गई प्रति वर्ष पूर्ण सेवा के लिए 2.5% अंक दे होगा। यदि आपने पहले ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्य किया है तो आपको 2.5% अंक दे होगा। 2.5% अंक आपको बोनस के रूप में मिलेगा। और उसमें देखिए 12.5% से ज्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 12.5। अगर आपने 10 साल किया तो आप सोचेंगे कि 25% आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, तो वो नहीं होगा, 12.5% मैक्सिमम मिलेगा। और मेगा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले व्यक्ति को, देखिए किसी का नंबर समान आ गया तो जिसका एज ज्यादा है दोनों में से तो उसको वरीयता दी जाएगी। अगर एज भी सेम है, ऐसा तो होता नहीं है लेकिन हो भी सकता है, कहा जाए कि अगर नंबर भी सेम है एज भी सेम है तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाएगा किसका नाम पहले आता है, तो उसके अनुसार से होगा। रिक्तियां घट या बढ़ सकती है जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, रिक्तियां बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, जिसका अपडेट दिया जाएगा वेबसाइट पे। आगे देखते हैं ग्राम कचहरी के स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन कराया जाएगा। ठीक है, नियोजन जो कराया जाएगा ग्राम कचहरी सरपंच के द्वारा, जो अध्यक्ष होंगे इसके नियोजन के, उसके द्वारा किया जाएगा। ग्राम कचहरी सरपंच के उप सरपंच द्वारा उप सरपंच जो होगा वो सदस्य होगा, और प्रखंड विकास पदाधिकारी उसके नामित पदाधिकारी सदस्य के सचिव होंगे। तो आगे देखते हैं, आगे है कि जहां सरपंच का पद रिक्त हो, जहां सरपंच नहीं होगा रिक्त होगा वहां उप सरपंच अध्यक्ष होंगे। ऐसे अध्यक्ष की दशा में ऐसे किसी पंच को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा जो सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले हैं। संविदा पे आधार नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों के अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित
व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उसका नियोजन विभागीय अधिसूचना 63 दिनांक 5/1/2015 द्वारा निर्गत बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के अधीन होगा और चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन से पूर्व ओसैनिक शल्य चिकित्सा सह देखिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा कि मेडिकली रूप से आप फिट हैं, तो इसके अनुसार से ही आपका काम लिया जाएगा। बात रहा अब नोटरी का। देखिए नोटरी का ये फॉर्मेट है, पूरा ये फॉर्मेट जो नोटरी का, इसमें आपको नाम यहाँ भरना है, पिता का नाम, उम्र भरना है, मोबाइल नंबर, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, ठीक है, इतना चीज भर के यहाँ आपको साइन कर देना है। यहाँ साइन करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट्स लेके और आपका आधार वगैरह लेके आपको एक नजदीकी वकील के पास जाना है जो नोटरी करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, आपको एक 10 रुपए का स्टाम्प इस पे चिपका देना और उस पे नोटरी का सील मुहर लगेगा, वो अधिवक्ता आपको करके दे देंगे, बस इतना ही काम है। समझिए कि 100 रुपये भी आपका खर्चा नहीं है, ठीक है, 50-60 रुपए में आपका काम हो जाएगा। तो आपको ये ले आना है। उसके बाद आपको अपलोड क्या क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि देखिए सबसे पहले आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें फॉर्म भरने के टाइम पे सारा डिटेल्स डालना है, डिटेल्स डालिएगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपलोड करने का ऑप्शन आता है, उसमें फोटो साइन तो अपलोड होगा ही, और उसके बाद आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है, और देखिए स्नातक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई भी एक है तो अपलोड कर सकते हैं, और आपका स्नातकोत्तर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कुछ भी है तो आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन देखिए हाँ, सारे में पीडीएफ ही आपको बना के देना है, पीडीएफ में क्वालिटी थोड़ा बढ़िया होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है पीडीएफ में, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, और शपथ पत्र का नोटरी बना के, शपथ पत्र का नोटरी उसमें पीडीएफ बना के अपलोड किया जाना, और आईडी प्रूफ, आधार, पैन जो भी आपको देना है उसमें आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद आपको फॉर्म को फाइनलाइज करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यूजर आईडी था किसी का, मैंने उसको ब्लर कर दिया क्योंकि क्यों किसी का आइडेंटिटी दिखाना। आगे हम लोग देखते हैं वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी को कैसे चयन करेंगे हम लोग। तो कैसे चयन करेंगे तो आगे देखिए, जैसे कि ये लिस्ट दिया हुआ पूरा नोटिफिकेशन जैसे डाउनलोड करेंगे तो उसमें लिस्ट दिया हुआ, और इसमें क्या है कि आप यहाँ देखेंगे कि जैसे बेगूसराय है ये, ठीक है, बेगूसराय, आप बेगूसराय जिला में है, और ये जो है आपका जो प्रखंड है, ठीक है, प्रखंड ये बेगूसराय ये प्रखंड है, बेगूसराय ये जिला हो गया, ये प्रखंड है, और उसके बाद ये आपका पंचायत हो गया, ठीक है। ये सारा जैसे बेगूसराय प्रखंड में कितना पंचायत आया, ठीक है, तो जैसे कि लरू आ रहा है, तो इसमें पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी है, कोई और अप्लाई करेंगे पिछड़ा वर्ग छोड़ के किसी की चयन किसी का नहीं होना है, ठीक है। तो अन्य का मतलब है महिला पुरुष कोई भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि नवाकोटी है, नवाकोटी पसारा पूर्वी, ठीक है, तो इसमें गैर आरक्षित यानी यू आ रहा है, लेकिन क्या है सिर्फ फीमेल के लिए, सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बलिया है, बलिया में क्या है राहतपुर है, राहतपुर है किसके लिए तो पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, सिर्फ महिला ही, पिछड़ा वर्ग में जो महिला है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें अभी तक देखने को मिल रही है। तो सारा वैकेंसी में आप अपने आसपास के जो भी सीटें हैं उस पर आप अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो देखिए ये आप बहुत आसान फॉर्म है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें आप बार्गेनिंग सोचेंगे घूस घास देके इधर उधर पैसा वैसा देके तो ये काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारा सेंट्रलाइज है, क्योंकि ये यहाँ पटना से ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि यहाँ फॉर्म होगा, यहीं से लिस्ट जारी होगा कि किसका किसका काउंसलिंग कराया जाना है किस किस पंचायत में। तो इसमें किसी भी भ्रम की स्थिति में ना पड़े, किसी को रुपया पैसा देने की बात नहीं है। तो आप सीधा अपना फॉर्म भरें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालें और उसके बाद अपना अपना काम करें। तो अभी तक इतना ही। अगर आपने कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखें, उसके बारे में बता दूंगा, और अगर आपने अभी तक कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में लिखें। उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पर भी मेरे ग्रुप पे चैनल है तो उस पर भी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर ज्वाइन करें। और आपको अगर इसके अप्लाई से रिलेटेड लिंक नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने वाला लिंक डाल दूंगा, तो उससे भी आप जा सकते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।